आपका पहला पार्ट हमें दे रखा है मोस्ट क्वेश्चन है। चौथे का पहला हमें दे रखा है, इसमें x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t और y इज इक्वल टू दे रखा है कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। तो अवकलन करते हैं इसका। x का किया तो ये बना dx अपॉन dt इज इक्वल टू u इंटू वी, u अपॉन वी वाला नियम है तो सूत्र होता है अपॉन वी स्क्वायर। तो v ये रहा अंडर रूट कॉस 2t और इसका स्क्वायर किया। इसको छोड़ते हैं, v को छोड़ा अंडर रूट कॉस 2t और u का अवकलन करते हैं तो साइन क्यूब t का अवकलन होता है 3 साइन स्क्वायर t और फिर साइन t का अवकलन होता है कॉस t। माइनस का चिन्ह, u को छोड़ते हैं यानी साइन क्यूब t को छोड़ते हैं और अंडर रूट कॉस 2t करते हैं, 2t का अवकलन करते हैं। तो अंडर रूट कॉस 2t को मैं x मानता हूं तो अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x होता है। तो 1/2 अंडर रूट x के स्थान पे cos 2t। अब हम cos 2t का अवकलन करते हैं तो cos 2t का होता है माइनस का साइन 2t और फिर 2t करते हैं तो 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 काटा जा सकता है। कैलकुलेट करें, dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 2t का लघुत्तम लेते हैं तो अंडर रूट कोस 2t से गुणा करेंगे तो 3 को पहले लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट हट गया, कोस 2t आ गया। साइन स्क्वायर t दे रखा है फिर कोस t दे रखा है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन क्यूब t और फिर दे रखा है साइन 2t। ये वाला बटे वाला कोस इसके साथ चला जाएगा तो इसके बटे में वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो cos 2t की 1 घात और अंडर रूट का मतलब आधी घात, तो 1 घात और आधी घात मिलकर 3/2 तो cos 2t की पावर 3/2। ये हमें dx अपॉन dt मिलेगा। इसी प्रकार हम y का अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dt मिलेगा। तो u अपॉन v के नियम से तो फॉर्मूला होता है बटे के नीचे v स्क्वायर। तो v हमें दे रखा है cos 2t अंडर रूट cos 2t इसका स्क्वायर कर दिया। फिर हम v को छोड़ते हैं तो अंडर रूट cos 2t को छोड़ दिया। u का अवकलन करते हैं तो cos क्यूब t का किया तो 3 cos स्क्वायर t हो गया, फिर cos t का करते हैं तो माइनस का sin t हो गया, सूत्र वाला माइनस। u को छोड़ते हैं तो cos क्यूब t को छोड़ा और अंडर रूट cos 2t का पहले की तरह करते हैं तो 1/2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos 2t का करते हैं तो माइनस का sin 2t और फिर 2t का करते हैं तो t, 2t का करते हैं तो 2। 2 से 2 काटा जा सकता है। यहाँ पे dy अपॉन dx dy अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट cos 2t का लघुत्तम लेंगे तो इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, फिर 3 है cos 2t बनेगा, फिर दे रखा है cos क्यूब t cos स्क्वायर t sin t, माइनस और माइनस प्लस हो गया, cos क्यूब t फिर sin 2t और ये इसके बटे में चला जाएगा तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, cos 2t और अंडर रूट cos 2t मिलके cos 2t की पावर 3/2 आती है। अब dy अपॉन dx निकालते हैं तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो इसके लिए dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो जो आपने अवकलन किया है उसके मान रखेंगे। पहले ये मान रखते हैं माइनस का 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t
अपॉन cos 2t की पावर 3/2। इसके बटे में dx अपॉन dt का मान रखते हैं 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस का sin क्यूब t एंड sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। cos 2t की पावर 3/2 से cos 2t की पावर 3/2 काटा जा सकता है। इसे रब कर देते हैं यहां से। इस पार्ट को कैलकुलेट करें। ऊपर वाले पार्ट को लिखते हैं -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस का cos क्यूब t sin 2t यानी sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा। इसका फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin t एंड cos t। इसके बटे में हमें दे रखा है 3 cos t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2 थीटा का सूत्र लगाते हैं 2 sin t एंड cos t। ऊपर नीचे वाले पदों में हम sin t cos t कॉमन लेते हैं, तो sin t cos t कॉमन लिया, -3 cos 2t एक cos चला गया तो एक cos t बचेगा, sin t कॉमन जा चुका है प्लस का चिन्ह, cos क्यूब t में से एक cos क्यूब t लिखते हैं, फिर 2 रहेगा, sin t cos t कॉमन आ गया तो 2 को आगे लगा दिया। इसके बटे में दे रखा है, इसमें भी हम sin t cos t कॉमन लेते हैं, तो sin t cos t कॉमन लिया तो फिर बचेगा 3 cos 2t sin 1 चला गया तो 1 sin t बचेगा, cos t चला गया प्लस का चिन्ह, sin क्यूब t आएगा, sin t cos t चला गया तो 2, sin t cos t से sin t cos t काटा जा सकता है। अब ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में यहां देखें, यहाँ पे cos 2t है और यहाँ पे भी cos 2t है, तो cos 2t के 2 सूत्र होते हैं, तो sin में और एक cos में, तो ऊपर तो हम लगाएंगे cos में और नीचे लगा देंगे हम sin में। -3 cos t, यहां cos 2t का सूत्र लगाते हैं, cos 2t का सूत्र लगाते हैं तो 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, पीछे में दे रखा है प्लस का 2 cos क्यूब t, इसके बटे में 3 sin t को बाहर लिखते हैं और cos 2t का सूत्र लगाते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर t, पीछे दे रखा है प्लस का 2 sin क्यूब t। इसे कैलकुलेट करते हैं, गुणा कराते हैं, -3 × 6 cos t और cos स्क्वायर t, तो cos क्यूब t, माइनस माइनस प्लस 3 cos t, पीछे दे रखा है प्लस का 2 cos क्यूब t। इसके बटे में 3 sin t को 1 से गुणा किया तो 3 sin t, 3 × 6 sin क्यूब t, पीछे दे रखा है प्लस का 2 sin क्यूब t। कैलकुलेट करते हैं इसे, 3 cos t को पहले लिखा, माइनस के 6 cos क्यूब t में प्लस का 2 cos क्यूब t गया तो माइनस का 4 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t, माइनस के 6 sin क्यूब t में से 2 sin क्यूब t गया तो माइनस का 4 sin क्यूब t। ऊपर रफ करते हैं इसे, अब यहां पे ऊपर वाले पार्ट से माइनस कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले पार्ट से माइनस कॉमन लिया तो ये बना 4 cos क्यूब t, वो माइनस का हो गया, माइनस का 3 cos t अपॉन नीचे वाला पार्ट एज इट इज है 3 sin t, माइनस का 4
साइन क्यूब टी। 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा का सूत्र होता है कोस 3 थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का सूत्र होता है साइन 3 थीटा। तो माइनस का चिन्ह, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया कोस 3 थीटा का, नीचे फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। थीटा के स्थान पर टी लिखते हैं और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये चला गया माइनस का कॉट 3 थीटा यानी टी में। तो ये आपके चौथे के पहले पार्ट का अवकलन कंप्लीट है। लेकिन किताब में थोड़ा सा उत्तर चेंज है। किताब के उत्तर में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है क्योंकि उसमें थोड़ा मिस्टेक है। किताब का उत्तर में दे रखा है कॉस टी 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 2t अपॉन स्क्वायर नहीं यहाँ पे, फिर दे रखा है 1 प्लस 2 कॉस 2t। ये किताब का उत्तर दे रखा है। किताब के उत्तर में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे है। अगर वापस आपको ये उत्तर देखना है कि ये उत्तर वाकई में किताब के उत्तर से मिल सकता है तो आपको इस cos t के स्थान पे किताब में आपको cot t करना पड़ेगा, तब जाके उत्तर मैच करेगा। मैं समझा दूं, cot t का सूत्र होता है sin t अपॉन cos t। तो sin तो ऊपर चला जाएगा, तो sin t तो ऊपर आ गया 1 माइनस 2 cos 2t और cos नीचे आ जाएगा तो cos t और 1 प्लस 2 cos 2t। ये फॉर्मेट बना। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा sin t माइनस का 2 sin t एंड cos 2t। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया cos t प्लस फिर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 cos t एंड cos 2t। अब वही दो सूत्र लगाने हैं यहाँ पे, cos t का ऊपर और cos t का नीचे। फॉर्मूला लगाते हैं तो ऊपर तो हो गया sin t माइनस का 2 sin t, यहां पे सूत्र लगाते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, इसके बटे में दे रखा है cos t प्लस का 2 cos t cos 2 थीटा का सूत्र लगाते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। ये दो फॉर्मूले हैं, कैलकुलेट करते हैं इसे। ऊपर तो रहा sin t माइनस का 2 sin t, इससे गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4। फॉर्मूले थोड़े से मिससे, इसमें थोड़ी यहां मिस्टेक हो गई। cot t का सूत्र जो होता है वो cos t अपॉन sin t होता है। इसके अकॉर्डिंग हल करते हैं थोड़ा सा इसे। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो गया cos t माइनस cos t को अंदर गुणा किया तो 2 cos t एंड cos 2t अपॉन sin t को 1 से गुणा किया तो sin t प्लस का चिन्ह sin t को इससे गुणा किया तो 2 sin t एंड 2 sin t एंड यहां पे आ जाएगा sin t अपन cos t हो गया और यहां पे cos वाला पार्ट दे रखा है तो 2 sin t को अंदर गुणा करा दिया, cos 2t है तो यहाँ पे cos 2t। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो ये तो रहा cos t माइनस का 2 cos t, इसको sin इसको cos में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, इसके बटे में यहाँ पे sin t प्लस का 2 sin t और cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। कैलकुलेट करें तो ये तो आ गया cos t, अंदर गुणा कराते हैं 2 दूने 4, 2 दूने 4 माइनस का 4 cos t और cos स्क्वायर t, तो ये हो गया cos क्यूब t माइनस और माइनस प्लस 2 cos t को 1 से गुणा किया तो 2 cos t। इसके बटे में दे रखा है sin t, 2 sin t को 1 से गुणा किया तो 2 sin t, फिर माइनस का चिन्ह, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 sin t को sin स्क्वायर से गुणा किया तो sin क्यूब t। अब फिर इनको
आपस में कैलकुलेट करते हैं। माइनस के 4 cos क्यूब टी और 2 cos टी और 1 cos टी को जोड़ा तो प्लस का 3 cos टी। यहां पे 2 sin टी और 1 sin टी को जोड़ते हैं तो 3 sin टी और पीछे दे रखा है माइनस का 4 sin क्यूब टी। ऊपर वाले पार्ट से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस गया तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 4 cos क्यूब टी, ये प्लस माइनस में चला जाएगा और फिर आ जाएगा 3 cos टी। बटे वाला पार्ट एज इट इज है 3 sin टी माइनस का 4 sin क्यूब टी। तो सूत्र बना 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया माइनस का cos 3 थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला हो गया sin 3 थीटा। माइनस का चिन्ह sin cos 3 थीटा और sin 3 थीटा, ये हो गया cot 3 थीटा। तो बात तो cot 3 थीटा में आ रही, तो हम कह सकते हैं ये वाला उत्तर भी वैलिड है। और किताब में अगर यहाँ की थोड़ी सी मिस्टेक को सुधार ले तो ये वाला उत्तर भी वैलिड है। तो दोनों उत्तर एक ही है, कोई फर्क नहीं है, बस दोनों उत्तर को लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। चौथे का बी पार्ट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan 2t और y इज इक्वल टू a sin t। तो सबसे पहले x का अवकलन करते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, cos t का किया तो माइनस का sin t प्लस log पूरे को x मानते हैं तो log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 10 t बाई 2, 1 अपॉन 10 t बाई 2 और फिर 10 t बाई 2 का करते हैं तो sec स्क्वायर t बाई 2 और फिर t बाई 2 का करते हैं तो 1 बाई 2। कैलकुलेट किया dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस का sin t प्लस का चिन्ह 10 t बाई 2 को ओपन करते हैं तो 10 t बाई 2 इज इक्वल टू sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, तो cos t बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो cos t बाई 2 ऊपर आ गया अपॉन sin t बाई 2 नीचे, sec स्क्वायर t बाई 2 को ओपन किया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 और फिर दे रखा है 1 बाई 2। कैलकुलेट करें cos t बाई 2 से cos स्क्वायर t बाई 2 की घात काटी जा सकती है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, ऊपर तो है माइनस का sin t प्लस 1 दे रखा है, 2 को sin t बाई 2 और cos t बाई 2 से गुणा कराते हैं तो 2 sin t बाई 2 एंड cos t बाई 2। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस का sin t प्लस 1 बटा 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 का सूत्र होता है sin थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया sin t। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, लघुत्तम लेते हैं sin t को, sin t से गुणा किया तो sin स्क्वायर t माइनस का आगे प्लस 1 फुल अपॉन sin t। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ये इसका पार्ट कंप्लीट होता है। dy अपॉन dt निकालते हैं इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है छोड़ा sin t का किया तो cos t हो गया। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है तो फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। वैल्यू पुट करेंगे, dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही a cos t और dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे तो a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। a से a काटा जा सकता है, cos t से घात काटी जा सकती है, sin t ऊपर चला जाएगा और बटे में cos t। sin t अपॉन cos t मिलकर tan t बनाएगा। ये हमारे चौथे के बी पार्ट का अवकलन कंप्लीट होता है।